नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी चर्चा चल रही थी दोस्तों त्रिकोणमिति के टॉपिक पर, और त्रिकोणमिति के टॉपिक पर हमने जो है पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में जो हमने पिछली क्लास ली थी उसमें हमने बड़े कोणों के मानों को कैसे हम निकालते हैं उस पर हमने चर्चा की थी। ये हमारा लेक्चर नंबर क्या होगा? 16। ये लेक्चर नंबर 16 और हमने बड़े कोणों के मानों को निकालने का तरीका एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जो 90 प्लस से हैं तो 90 में जोड़ते हैं घटाते हैं, 180 प्लस हैं 180 प्लस में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, 360 प्लस हैं तो उसमें कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। उसी तरह से अगर 360 प्लस है तो 360 को आप 360 से भाग देंगे, जो आएगा उसको भाजक भागफल प्लस शेषफल को गुणा करेंगे और उसको उसी हिसाब से रख करके सॉल्व कर दीजिएगा। मैंने अच्छे से बता दिया। अगर आपको नहीं भी इसे समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपकी बातों को समझकर एक और लेक्चर ले लूंगा इसी क्लास पे। आइए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइन ए प्लस बी साइन कॉस ए प्लस माइनस बी, इन सूत्रों पर आधारित प्रश्नों पर, या फिर ये सूत्र कहाँ लगेंगे, किन प्रश्नों में लगेंगे, त्रिकोणमिति की किस तरह के सवालों में लगेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम इनका सूत्र आपको लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं, आप लोग सूत्र नोट कर लीजिए। पहला सूत्र है हमारा साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आप यहां डाल सकते हैं क्लास 12 के लिए भी, क्लास 11th एंड 12th। ये पहला सूत्र ये हो गया। दूसरा साइन, अब माइनस वाला साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से हमारा अगला कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से चौथा सूत्र क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद करने का बहुत ही आसान तरीका याद देखिए, साइन ए प्लस बी का क्या होगा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ पे अगर माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, लेकिन इसमें कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी, अब यहाँ पे देखिए कॉस में दोनों शुरू की कॉस रहेंगे, बाद वाले साइन रहेंगे। चिन्हों में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस है तो प्लस। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। हम अब इसी पे कोई एक सवाल बताते हैं। आइए स्टार्टअप करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं और इन्हीं सूत्रों के आधार पे हम प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। ब्लैक मार्कर, ये चलिए अब इसी पे हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक, पहला सवाल ऐसे मान लीजिए साइन 105, साइन 105 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे इनको करते कैसे हैं, कैसे हम इनको लिखेंगे? हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका त्रिकोणमिति टेबल, जो त्रिकोणमिति टेबल में साइन 90 कॉस 90 ये जो टेबल होती है इसमें उनके
वो वैल्यू हमको, वो दो ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो दोनों वैल्यू को जोड़ने पर 105 आ जाए। तो एक बार देखते हैं, 90 लें और 30 लें, 90 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 90 और 60 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 30 और 30 लेंगे तो 60 ही रहेगा, 45 और 30 लेंगे तो 75 हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी पसंद है भाई, हमें ये टेबल है हमारी, 0 रहता है इसमें वैल्यू, 0 का मान रहता है, 30 का रहता है और 45 का रहता है, 60 का रहता है और 90 का रहता है। तो हमें इन्हीं संख्याओं में ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको आपस में जोड़ें तो 105 आ जाए, या घटा दें तब भी है, चाहे जोड़ने पे आए चाहे घटाने पे। तो हमें इन्हीं मानों के सहारे हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि जोड़ने जोड़ने व घटाने पर मान प्राप्त हो जाए, जोड़ने और घटाने पर मान प्राप्त हो जाए। इसका मतलब जैसे अब देखिए हमें 105 लाना है तो क्या करना होगा बच्चों, अगर हम 60 और 45 को जोड़ दें क्या हो जाएगा, 105 आएगा। भाई पहले अगर पहले हम क्या देख रहे थे, 90 और 30 को जोड़ रहे थे तो क्या आ रहा था, 120 आ रहा था, ये तो गलत है। ठीक है, हमको 120 नहीं लेना है। 30 और 45 को जोड़ रहे थे तो 75 आ रहा था, तो ये भी नहीं। ये नहीं कि अलग अलग अपने हिसाब से 100 प्लस 5 कर दो, क्योंकि 100 प्लस 5 करोगे तो ना तो टेबल में 100 का मान होता है और ना ही 5 का मान होता है। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो टेबल में, ऐसी संख्या लेनी है। तो टेबल में अब देखते हैं 105 लाना है तो 40 45 प्लस 60, 45 और प्लस 60 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 105। क्या हो जाएगा बच्चों, 105। अब यहाँ हम रख देते हैं इसको, क्या रखेंगे, साइन 60 प्लस 45। अब ये काहे का सूत्र बना, साइन इसको आप ए मानोगे और इसको बी मानोगे। तो अगर हम देखें इस सूत्र को तो किस चीज का सूत्र बना, ये हमें साइन ए प्लस बी का सूत्र बना। ये किस चीज का सूत्र बन रहा है, साइन ए प्लस बी का। तो हम साइन ए प्लस बी का जो सूत्र बना यहाँ पे, साइन ए मान लो, इसको बी मान लो। तो साइन ए प्लस बी का भी मैंने सूत्र बताया क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ पे ए इसको मान लो, पहले को ए मान लो, पहले इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सूत्र लिख देना है इसी का और इसी में आपको रख देना है। चलिए, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो साइन ए क्या है, साइन ए कितना है, 45, कॉस साइन ए कितना है, 60 है, सॉरी ए को क्या माना था, 60, कॉस बी क्या है, 45, कॉस ए 60 और साइन बी 45। अब दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, टेबल में क्या होती है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू 3/2, कॉस 45 की 1/√2 प्लस प्लस कॉस 60 का मान, 60 मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 और 45 का मान 1/√2। अब यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ऊपर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 एक कम, √3 और नीचे 2√2 प्लस नीचे एक कम एक, नीचे 2√2 और नीचे जब हर हर बराबर होते हैं तो हर हर होंगे, यानी कि इनको जोड़ देते हैं। तो 3 + 1/2√2, ये इस तरह से इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमें अगर हमको ये फार्मूला कभी इस तरह से लिखा हुआ आता है और उसमें चतुर्थांश जो त्रिकोणमिति
कोऑर्डिनेट है उसका सूत्र नहीं अप्लाई होता है, यानी कि जो मान बदलने वाले सूत्र नहीं अप्लाई होते हैं, तो हमें इन सूत्रों की सहायता से इनका मान निकालना पड़ेगा। कब कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। हमें त्रिकोणमितीय टेबल के दो ऐसी वैल्यू को आपस में जोड़ना होगा जिनके मान टेबल में हो। दो संख्याएं ऐसी है आपको लेनी होगी 0, 30, 45, 60, आपस में इन्हीं जोड़ करके या घटा करके ये वैल्यू हमको प्राप्त करनी है। तो देखते हैं 105 था तो 60 और 45 को जोड़ दिया जाए तो 105 भी आ जाएगा और ये इनका मान टेबल में है भी। तो हमने वही किया 60 प्लस 45, पहले ए माना दूसरे बी। इसका सूत्र क्या होगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, तो साइन ए का मान अंडर रूट 3/2 कॉस साइन ए कॉस बी, वही सूत्र। अब ए की जगह ए, बी की जगह बी की वैल्यू रख दी, तो ए 60 था, बी 45 था, ए 60 था, बी 45 था। अब वैल्यू साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस 1/2 और साइन 45 1/√2। यहाँ पे ऊपर से गुणा करेंगे तो √3 एक कम 3 2√2, एक एक कम 1 2√2, तो यहाँ पे हर हर बराबर, तो हर हर देंगे यानी कि जो संख्या होती है ये संख्या लिख देंगे, जो चिन्ह होता है वो लगा देते हैं और ये नीचे जो हर एक लिखते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। इसी तरह से हम देखते हैं अगला प्रश्न, इसको नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। इसको अब सूत्र आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम क्या करते हैं कर देते हैं सूत्र, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे दिखता नहीं बच्चों को। जैसे अगला प्रश्न इसे आ जाए, सॉरी इसे आ जाए cos 15, तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पे तो आएगा, क्योंकि जोड़ने पे तो ऐसी वैल्यू है, इसको घटाने पे ही कर सकते हैं। तो क्या किसमें क्या घटा दें, आ जाएगा। तो देखते हैं 0 में 30 घटाएंगे 30 ही रहेगा, 30 में 45 घटाएंगे तो 15 आ सकता है, 45 में 30 घटा दीजिए, उल्टा घटाएंगे उल्टा मत घटाइए। तो ये हमारी संख्या हो गई, यानी कि अगर हमको लाना है 15, तो 15 में 15 से लाना है तो 45 में -15 कर देना है, सॉरी 45 में क्या कर देना है 30 कर देना है। तो ये हो गया cos 45 माइनस 30, ये क्या है का सूत्र, इसको आप ए मान लें, इसको मान लें कि cos ए माइनस बी का सूत्र बन गया cos ए माइनस बी का सूत्र। कि cos ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है देख लीजिएगा, cos ए cos बी माइनस वाले प्लस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका। तो cos ए का मान 45, बी का मान 30, इसी तरह से साइन ए का मान 45, साइन बी का मान 30, तो ये क्या साइन 45 का मान 1/√2 cos 30 का मान √3/2 होता है। देख लीजिएगा टेबल में साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ ऊपर गुणा √3/√2 माइनस प्लस 1/√2, एक एक का गुणा नीचे नीचे हर हर बन गए, तो 3 + 1 और यहाँ पे 2√2, वही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। देखिए करना क्या है यार, जोड़ करके लाना चाहिए, घटा के लाना है, और ज्यादा हमको वैल्यू भी नहीं ढूंढनी है, इन्हीं वैल्यू में कहीं ना कहीं करके मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये इस तरह से करते हैं। चलिए इसको रफ कर रहे हैं।
अगर हमारा एग्जाम है ऐसा कोई, देखते हैं, साइन 75, साइन 75 का मान पता है, साइन 75 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे साइन 75 की वैल्यू हम कैसे करेंगे? 30 प्लस 35 का भी जोड़ने का है, 45 प्लस 30 क्या आ जाएगा 75, इसको देख लेते हैं। ये साइन 75 क्या करेंगे 45 प्लस 30, ये साइन, इसका सूत्र क्या, इसको ए मानोगे इसको बी मानोगे तो क्या सूत्र बन गया, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए 45 है, कॉस बी 30 है, कॉस ए कितना है 45 है, और बी क्या है 30, इनकी वैल्यू रख दीजिए, 1/√2 कॉस 3√3/2, ठीक है, प्लस ये क्या 1/√2, ये 1/, तो क्या हो जाएगा √3/2 2√2 और प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर, इसमें भी फिर वही काम हो गया +1 √3, इस तरह से हम वैल्यूज के करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी पर आधारित कोई भी अगर प्रश्न आता है तो आप उसे अच्छे से एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है। अभी अभी और इसी पर एक आधे और सवाल बता देता हूँ, कभी कभी इस तरह से भी आ सकता है सवाल। जैसे आ जाए साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। अभी इस पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये क्या है का सूत्र है, इसको अगर हम इसको पूरा ए माने, इसको पूरा बी माने, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी। तो क्या है का सूत्र बना साइन ए कॉस बी, यानी कि ये सूत्र बना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये क्या है सूत्र, साइन ए कॉस बी, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र है। साइन इसको आप x मान लो, ये क्या मान लो y मान लो, ये x है और ये क्या है y, ये x ये y, कुछ भी मान सकते हो आप, x और y, ठीक है। तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, का है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए क्या है, साइन ए क्या है, एक्स एक्स क्या है एक्स ए माइनस बी प्लस इन वाई क्या है ए प्लस बी। अब बी से बी कट जाएगा, क्या आंसर आएगा साइन 2a, ये आंसर आएगा। तो इस बेस पे भी इस तरह के भी सवाल आते हैं एग्जाम में, और मैं तो उम्मीद करता हूँ इसी टाइप के आएंगे, वो इतने बेसिक स्तर के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इन सब प्रश्नों को उम्मीद करता हूँ समझ लिया होगा, इस सूत्र को कहाँ अप्लाई करना है ये जान लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।